हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग जिस तरह केमिस्ट्री शुरू किए हैं तो इसे हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इस बीच हम लोग जो भी हमारी ज़रूरत है, जो भी हमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए वो चीज़ हम लोग पहले सीख लेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और कुछ रिएक्शन बचे हुए हैं जो इसी से इसी के अंडर में आते हैं। जो 4 रिएक्शन हमने बताया उसी के अंडर में आते हैं। तो उसको जानने से पहले कुछ टॉपिक रह गया जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आपने गौर किया होगा कि जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो उसमें हमें उसका केमिकल फार्मूला लिखना पड़ता है और साथ ही साथ उस केमिकल फार्मूला को बैलेंस किया जाता है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन को किस तरह हम बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हम उसको बैलेंस करते हैं, ये भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे और केमिस्ट्री आसान लगेगा। आसान लगना तभी शुरू होता है जब आपका बेस अच्छा हो, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि वाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखें कि हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 मिलकर बनाते हैं वाटर, और वाटर का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2O। अब आप इसे गौर से देखें, यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन H2 है, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी 2 है। लेकिन इधर जब प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो यहाँ H2 तो है लेकिन यहाँ O2 नहीं है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन पार्टिसिपेट किया, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही इस्तेमाल हुआ, यूटिलाइज हुआ, और एक ऑक्सीजन इस्तेमाल हुआ। बाकी जो यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ एक इस्तेमाल हुआ और एक कहाँ गया। सवाल ये है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया। तो आप ये याद रखें कि ये जो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, और ये वाटर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही H2O होता है, ऐसा नहीं H2O2 होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि H2O2 मिलकर तो इस तरह से H2O2 बना देना चाहिए। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो आप याद रखें H2O2 ये वाटर नहीं है, ये कुछ और है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपने देखा होगा, जैसे आपका जो ये होता है सैलून होता है जहाँ हेयर कटिंग होता है, ठीक है, पार्लर में आप देखेंगे जो शेविंग के बाद जो ये लगाया जाता है एक केमिकल टाइप का, वो आपका हल्का कुछ ब्लू कलर का होगा, आप देखे होंगे कभी, वो होता है, वो वाटर नहीं होता, याद रखें। तो वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। और हम तो जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अगर आप ये बना देते हैं तो ये गलत है, ये वाटर नहीं है, याद रखें। वाटर H2O होता है, ठीक है, और उसमें एक ऑक्सीजन ही 2 हाइड्रोजन से जुड़ता है, और बाकी एक ऑक्सीजन कहाँ गया। तो इस चीज़ को, और जबकि हम लोग जानते हैं कि आप देखेंगे कि पहले तो ये जान लें कि केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमें बताती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ ये बता रहा है। देखिए, पहले एक चीज़ जान लें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एंटोनी लवोजियर ने दिया था, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। उनके हिसाब से किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 1 kg चावल लेते हैं और 1 kg मिल्क, दूध लेते हैं और उससे खीर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा देर के लिए चीनी भूल जाइए, ऐसा ना हो कि बोले कि चीनी फिर कहाँ गया। सिर्फ एग्जांपल समझने के लिए, चाहे तो आप चीनी भी ले लें कि 1 kg चावल, 1 kg चीनी और 1 kg दूध लेते हैं तो खीर, और उससे खीर बनाते हैं, तो खीर बनकर जो तैयार होगा तो वो कितना होगा, 3 kg होगा टोटल। मतलब 1 kg चीनी था, 1 kg चावल और 1 kg दूध, तो तीनों हो जाएगा 3 kg मिलकर तैयार होना चाहिए। यही बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जितना रिएक्टेंट्स का मास था उतना ही प्रोडक्ट बनेगा।
हो सकता है आपका सवाल ये हो कि खीर बनाने में दूध तो भाप बनकर बहुत सारा उड़ भी जाएगा, तो वो तो कम हो जाएगा मास, तो ये तो के लॉ ऑफ के कंजर्वेशन ऑफ मास ये तो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन याद रखें वो जो भाप बनकर निकलेगा, जो भी आप बनाएंगे जिस पॉट में, वो भाप बनकर जो निकलेगा, अगर आप उसके ऊपर से एक गिलास का मतलब आप कुछ ढक्कन इस तरह से लगा दें कि भाप भी कलेक्ट हो जाए, तो वापस जो भाप बनकर जो वापस पानी जो गिरेगा, फिर उसको आप तौलेंगे तो 3 kg ही आएगा, आप याद रखें, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल डेली जो हम लोग देखते हैं, बस केमिस्ट्री को इसी तरह समझे कि हम लोग इस केमिस्ट्री से हम लोग फैमिलियर है, बस जानते नहीं है रूल रेगुलेशन। तो आपको समझ में आ चुका होगा 3 kg रिएक्टेंट्स था, तो 3 kg प्रोडक्ट भी बनेगा। अब यहाँ आप देखेंगे हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गायब है। तो इसी के लिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, 1 है, तो हमको इसको 2 बनाना है। तो ऐसा कभी ना करें यहाँ पे 2 लिख दें कि अरे हाँ यहाँ 2 था, यहाँ 2 बैलेंस हो गया, गलत है, ऐसा कभी नहीं लिखते। जहाँ आप ऐसा किए तो आप बना देंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो कि वाटर नहीं होगा, बात को समझे, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये पानी का अपना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में छेड़छाड़ करना मतलब वो पानी, अब पानी नहीं रहा, वो दूसरा चीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो वो अपना फॉर्मूला में, मॉलिक्यूल के फॉर्मूला में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तब क्या करना होगा, कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को डबल करने के लिए, क्योंकि हम जानते थे डबल ऑक्सीजन शुरू में था रिएक्टेंट में, तो यहाँ भी डबल होना चाहिए, तो हम लोग आगे में 2 लिखते हैं इस तरह से। अब ये 2 का मतलब क्या हुआ ना, इस पूरे H2O का मतलब क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल, यानी वाटर का मॉलिक्यूल डबल हो चुका, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक मोटा वाटर के मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, इसका मतलब ये वाला ये पूरा 2 हो गया। 2 वाटर के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ देखें कि हाइड्रोजन भी 2, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन दिख रहा था, देखिए H2, तो 2 मॉलिक्यूल आगे जो 2 लगाए ना, आप समझे बीच में इनटू है, यानी 2 टाइम्स डबल है वाटर का मॉलिक्यूल, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस कर रहे थे, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इसलिए हमको यहाँ भी 2 लगाना होगा, ताकि जो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन था तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इस तरह से ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हुआ आपका, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये अब जो है यहाँ पे वैलिड, मतलब अब हम सही केमिकल इक्वेशन को लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो लिखा हुआ है मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से बोल देते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में जो प्रोडक्ट बनाए, दोनों में बस आप क्या कीजिए, एटम को बराबर कर दीजिए, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास खुद ब खुद जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या किए, यह 2 हाइड्रोजन था तो 2 दूना 4 हो गया, आगे 2 लगा दिए, और यहाँ पे देखिए 2 लगाने से क्या हुआ कि ये जो वाटर में 2 हाइड्रोजन का आइटम था तो 2 दूना 4 हुआ, और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ये 2 दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 हाइड्रोजन भी, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, और यहाँ भी आप देखेंगे 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों का दोनों चीज़ हो गया। हम लोग क्या किए, यहाँ पे आइटम को दोनों तरफ बराबर कर दिए, क्योंकि आइटम से ही तो मास बनता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस तरह से सेटिस्फाई होता है। थोड़ा डिटेल में बता दिए, लेकिन क्योंकि जानना ज़रूरी था, अगर अभी नहीं समझे तो बाद में फिर कभी नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं कि ये तो समझिए कि एक तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी यहाँ पे बहुत हद तक सिखा दिए। अब हम लोग आएंगे कि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ये कि बैलेंस किस तरह करते हैं, हाउ बैलेंस जैसे आपसे सवाल पूछा जाए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि इसके 7 स्टेप होते हैं। तो आपको स्टेप तो याद रखने नहीं है, पहले तो ये दिमाग में बिठा लें कि आपको याद नहीं रखने, बस समझाने के लिए यहाँ पे हम स्टेप लिख दिए, बस आपको एक बार देखें और समझ में आ जाएगा। देखिए तो आपको जैसे कोई एग्जांपल दे दिया, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे आपको कोई इक्वेशन दे देता है, सपोज कीजिए Fe है और प्लस H2O, इस तरह से हमको दे दिया इक्वेशन, और हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है Fe3
O4 प्लस H2। इस तरह से पहले ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिया, बोला कि इसको बैलेंस कीजिए। हम लोग इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टेप को भी समझ लेंगे। देखिए पहला स्टेप क्या करता है, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो ये है कि ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है Fe और प्लस H2O, यानी आयरन का वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये बनेगा Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहला स्टेप फॉलो क्या करेंगे कि ड्रॉ बॉक्सेस बनाना है सभी फॉर्मूला। जैसे Fe ये आयरन का फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसे बॉक्स बना दिए। ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको फिर फेरस ऑक्साइड है, इसके आगे हम लोग यहाँ पे इस तरह से लगा दिए। इसको हम लोग इस तरह से बना दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी जितना भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है सब में बॉक्स बना दिए, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, देखिए हम लोग एक एक स्टेप देखते जाते हैं। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसका लिस्ट बनाना है। जैसे एक इस तरह इधर से लिस्ट बना दिए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे लिख देंगे एलिमेंट, यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट, और यहाँ पे LHS, यानी कि LHS में क्या क्या मतलब इसके नंबर्स हैं, और RHS इधर लिख देंगे। ठीक है, एलिमेंट क्या क्या है आप देखेंगे कि एक तो आयरन है, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा ऑक्सीजन है। बस आपको सिर्फ लेफ्ट साइड देखने की ज़रूरत है, राइट साइड बात तो बराबर है। जो चीज़ पार्टिसिपेट किया वही तो यहाँ भी होगा प्रोडक्ट में, भले आगे पीछे होगा। जैसे Fe3 है, लेकिन आप देखेंगे तो क्या है, आयरन दिख रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो दिख रहा है। तो बस आपको एक तरफ देखना है, उसको लिख लेना है। फिर क्या करेंगे, अब देखिए कितना कितना है। जैसे यहाँ पे 1 है, सिंगल है, एक पीस, तो LHS में 1 है। हाइड्रोजन कितना है, LHS में 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, लिख लिए। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब इधर आ जाइए, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे RHS में 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 ही लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, राइट साइड में, तो ये 4 है, तो 4 लिख ली। अब आप गौर से देखें क्या ये बैलेंस है, नहीं। RHS में 3 है, आयरन जो है 3 है, और यहाँ 1 है। हाइड्रोजन तो चलिए ठीक है, 2 बराबर है। अच्छा, ऑक्सीजन इधर 4 आपको दिख रहा है, और यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो फिर हम लोग यहाँ से बैलेंस करना शुरू करते हैं। वैसे आपको ज़्यादा डिटेल में रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग इसको डायरेक्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गौर करेंगे। अब क्या करते हैं कि सबसे पहला काम, थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में बोलता है स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको उस कंपाउंड से शुरू करना है, बैलेंस करना है जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स दिख रहे होंगे, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रहा होगा। थोड़ा डरावना टाइप का जो आपको दिख रहा फॉर्मूला, वहीं से शुरू करें। तो आपको कौन किस में दिख रहा है, ये वाला आपको थोड़ा ज़्यादा, इसमें 3 ये आयरन का आइटम है और ऑक्सीजन का 4 है, थोड़ा ज़्यादा है, तो यहीं से आपको शुरू करना है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा में क्या करना है। फोर्थ स्टेप में है कि पिक एनी दिस एलिमेंट टू प्रोसेस फर्दर। इसमें से किसी एलिमेंट को पहले तो देखना है, पूरे कंपाउंड को जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रहा है, उसमें से जो ज़्यादा है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ 4 है, फिर ये तो आयरन तो 3 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा वाले से शुरू करना है। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए यहाँ पे आप आगे में 4 लगाइए, यहाँ पे ना लगाएं गलती से भी, तो वाटर का फॉर्मूला ही बदल जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 ऐसे लगा दी। इसको दूसरा हम लोग ये से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 4 लगा देंगे। ये आपका ब्लैक कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में। तो अब ये 4 क्या बता रहा है, 4 ये बता रहा है कि ऑक्सीजन 4 हो चुका है। इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन 4 हो चुका है। 4 दोनों के लिए याद रखें, जैसे मैथ में कैसे होता है कि अगर बाहर में x है और अंदर में y+2 है, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इससे, तो आप उसी तरह इसको समझें। 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 4 हो गया, लेकिन हाँ अब याद रखें फिर क्या है, क्या नाम है आपका, ऑक्सीजन तो ठीक बैलेंस हो चुका है, लेकिन क्या करना है, एक 5th स्टेप में एग्जामिन द अबव इक्वेशन। अब जो इसको बैलेंस किए इसको, हालांकि वो स्टेप बाय स्टेप बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग यहीं पे करेंगे।
तो हम लोग को फिर बोला कि अब गौर से उसको ध्यान से देखें कि क्या बैलेंस है। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन तो ठीक ठाक, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, लेकिन क्या गड़बड़ाया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 है ना, मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होता है। अब हम आगे 4 लगा दिए, यानी वाटर के 4 मॉलिक्यूल कर दिए, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो 4 मॉलिक्यूल में 4 दूना 8 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 हाइड्रोजन हुआ। तो हाइड्रोजन यहाँ आप देखेंगे राइट साइड में 2 ही है, तो इसको भी तो 8 बनाना होगा। इधर 8 हो चुका, तो इधर 8 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 यहाँ पे आगे लगा देंगे। तो अब फिर से क्या करना है, आगे 6th स्टेप में आ जाए। इसके बाद इतना करने के बाद हमको फाइनली वी काउंट द आइटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ काउंट करें, देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन हुआ और ये 4 ऑक्सीजन भी हुआ। यहाँ आ जाए तो 4 ऑक्सीजन तो है ही, और 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो चुका। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करना है, ये भी हम लोग कर चुके, लेकिन अब देखेंगे कि आयरन यहाँ पे 3 है आयरन ना, 3 है, और यहाँ पे तो 1 ही है। यहाँ पे क्या है, 1 छिपा हुआ है। आप ऐसा मान लें जैसे मैथ में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे में 3 लगा देंगे, ताकि अब ये जो है ना 3 आयरन भी हो चुका और यहाँ 3 था। तो अब देखेंगे सब का सब बैलेंस हो चुका। 3 आयरन है, 3 आयरन, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ देखें 4 आगे में जो लगा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 दूना 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूना 8, आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ये थे 6 स्टेप में जो हमारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। वो क्या बाकी है कि देखिए हम लोग तो यहाँ पे बना दिए कि ठीक है, वाटर है, वो आयरन वाटर से मिलकर जो है ये बना रहा है प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है हम लोग को 7 स्टेप लिखने से पहले एक चीज़ याद रखें। हम यहाँ पे क्या लिखें, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। देखिए इस केमिकल इक्वेशन को देखकर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी भी छिपा हुआ है। वो क्या कि हम जो वाटर लिए हैं, वाटर कैसा लिए हैं, क्या वाटर का जो भाप है वो लिए हैं, यानी कि गर्म पानी लिए हैं, या फिर कोल्ड वाटर लिए हैं, या फिर किस तरह लिए, वो तो बताना पड़ेगा ना। या वाटर का हम लोग जो है ना सॉलिड फॉर्म लिए, मतलब आइस लिए, तो वो तो बताना होगा। बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इक्वेशन को इसको जो है ना बताना पड़ता है कि ये किस स्टेट में आप इसको लिए हैं केमिकल इक्वेशन कराने के लिए। क्योंकि कुछ केमिकल इक्वेशन ठंडे पानी से नहीं करता है, ठीक है। कुछ जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए, पोटेशियम ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। लेकिन आयरन जो है आपका ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है। ठंडे पानी में आप उसको डाल दे तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसके स्टेट को लिखते हैं। स्टेट को किस तरह से लिखते हैं, जैसे वाटर सॉलिड फॉर्म में आप लिए हैं रिएक्शन कराने के लिए, या फिर लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में, तो उसका सिंबल ये होता है। अगर सॉलिड में लिए तो आपको स्मॉल s लिखना है, लिक्विड में लिए तो स्मॉल l, गैस फॉर्म में लिए तो स्मॉल g, और एक्वस लिए, एक्वस का मतलब होता है जलीय। जलीय का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग जैसे एक नमक लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर नमक का हम लोग सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो सिर्फ S लिखेंगे। सॉलिड फॉर्म में मतलब वो पाउडर, नमक का पाउडर। अगर हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं यानी घुला हुआ पानी में, तो हम लोग लिखेंगे इसको एक्वस, AQ, मतलब ये पानी में घुला हुआ है। एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ होना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से ब्रैकेट में कि आयरन को सॉलिड फॉर्म में लिए थे, ये गैसियस फॉर्म में होगा, क्योंकि अभी हम बताए थे कि आयरन जो होता है लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करता है। और ये जो बना आपका, ये आपका सॉलिड होगा तो S लिख देंगे, और ये हाइड्रोजन गैस, ये गैसियस फॉर्म में, इसलिए हम लोग G लिख देंगे। और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस भी हो चुका, और इसका स्टेट भी लिख चुका कि कौन सी स्टेट में लिया गया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।